हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज हम बात करने वाले हैं बीएड एडमिशन 2024 के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं 12वीं के बाद सीधा बीएड करें। तो देखिए उन लोगों के लिए या जो वो स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट यानी कि 12 के बाद बीएड करना चाहते हैं तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है दोस्तों। तो उनका एडमिशन कैसे होगा 2024 में, इसके लिए क्या योग्यता है, पात्रता क्या रहेगी, उम्र सीमा क्या मांगी गई है, सिलेबस क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका एक इंट्रेंस एग्जाम होगा तो उसका सिलेबस क्या होगा, उसमें आपका चयन कैसे होगा यानी कि सिलेक्शन प्रक्रिया क्या रहेगी। और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों में फ़ीस कितना रहेगा। कॉलेज फ़ीस की यहाँ पे संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे कि ये जो कोर्स इंटीग्रेटेड बीएड, देखिए इसे क्या कहा जाता है, तो बिहार 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एडमिशन 2024। तो इसे इंटीग्रेटेड बीएड कहा जाता है जो आप 4 साल का करते हैं। अब देखिए इसका मतलब जो ऑर्गेनाइज कौन करेगा, मतलब इसमें का जो प्रोसेस होगा वो किस यूनिवर्सिटी को मिला है, नोडल यूनिवर्सिटी, मतलब जो सब कुछ करेगा यानी कि एग्ज़ाम भी लेगा, उसके बाद रिजल्ट जारी करेगा, उसके बाद कॉलेज अलॉट करेगा। तो देखिए यहाँ पे नोडल यूनिवर्सिटी किसको बनाया गया है दोस्तों, तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, ये है जो नोडल यूनिवर्सिटी है जो ये मतलब एग्ज़ाम आयोजित करेगा। फॉर विच यूनिवर्सिटी, फॉर ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार रनिंग 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स, और सभी यूनिवर्सिटी में ये कोर्स मान्य होंगे यानी कि होंगे। चलिए उसका जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके लिए देखिए आपका एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी में जनरल जिसे हम यूआर कहते हैं कोई 1000 रुपये, वहीं देखिए डिफरेंटली यानी कि डिफरेंटली एबल, ईबीसी, बीसी, वुमेन और ईडब्ल्यूएस को देखिए कितना देना है 750 रुपये। वहीं देखिए एससी और एसटी की हम बात करें तो 500 रुपये देना है। देखिए डिफरेंटली एबल का मतलब यहाँ पे हो गया दिव्यांग, तो दिव्यांगों के लिए भी 750 रुपये हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी की बात। अब चलिए देखते हैं कि इसमें आवेदन कौन कौन से लोग कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए कुछ शैक्षणिक योग्यताओं की पूर्ति करनी होगी। तो देखिए आपके लिए पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता। तो देखिए कैंडिडेट विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स इन सीनियर सेकेंडरी +2 और इट्स इक्विवेलेंट्स आर एलिजिबल टू अपीयर इन द टेस्ट। तो देखिए दोस्तों, जो लोग भी इंटरमीडिएट किए हुए हैं चाहे वो जिस फील्ड से हों, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, जो हो, और साथ ही उसके समानांतर जो डिग्री होती है, जैसे उर्दू में होता है मौलवी की डिग्री हो गया, संस्कृत में भी बहुत सारे इंटरमीडिएट के कोर्स होते हैं संस्कृत विषय से, तो वो सब क्या है इसके लिए अप्लीकेबल है यानी कि वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए परसेंट कितना रखा गया है दोस्तों, तो 45%। तो अगर आप एससी, एसटी, ईबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं यानी कि दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो आपको 45% उन सभी डिग्री में होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि दोस्तों इस और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इसके लिए। तो देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए आप सभी को अब हम नीचे मतलब बताएंगे कि सभी आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं जो निम्न प्रकार हैं। तो चलिए दस्तावेज को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है दस्तावेज। सबसे पहले आपके पास 10वीं का प्रमाण पत्र यानी कि अंक प्रमाण पत्र मार्कशीट होना चाहिए मैट्रिक का, 10वीं का सर्टिफिकेट यानी कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12वीं का अंक प्रमाण पत्र यानी कि इंटरमीडिएट का जो है वो मार्कशीट आपको होना चाहिए, 12वीं का सर्टिफिकेट यानी इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। और उसके बाद देखिए दोस्तों, पासपोर्ट साइज आपका फ़ोटो होना चाहिए, चालू मोबाइल नंबर यानी कि एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, आप ही का मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, आपका अपना ईमेल आईडी, आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो भी करेंट होना चाहिए। करेंट का मतलब कि जो अभी फ़िलहाल बन रहा है। तो ये तो हो गई दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की बात। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हम
अब देखिए इसमें जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, इस परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो देखिए कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं हो रहने वाला है। और टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो देखिए 120 होंगे, यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या क्या होगी, 120 होगी। अब देखिए अब ये जो होंगे प्रश्न जो है बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि इसमें 4 या 5 आपका ऑप्शन होगा और उसी के अनुसार आपको चूज करना है। इसका जवाब आपको OMR शीट पर देने होंगे, यानी कि ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होगा और परीक्षा जो होगी वो 2 घंटे की होगी। तो 120 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, आपको OMR शीट पर परीक्षा देना है, यानी कि ऑफलाइन, और टाइम जो रहेगा आपको 2 घंटे आपको मिलेंगे। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब देखिए दोस्तों सब्जेक्ट कौन कौन सा रहेगा। तो देखिए जनरल इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव, यानी कि ग्रामर रहेगा या कॉम्प्रहेंसिव रहेगा, उसके 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स के। उसके बाद देखिए दोस्तों जनरल अब हम संस्कृत की बात करेंगे। तो जो लोग संस्कृत से करेंगे तो उनका संस्कृत रहेगा, जो लोग उर्दू से करेंगे तो उनका उर्दू रहेगा, और जो लोग अदर लैंग्वेज से करेंगे उनका अदर लैंग्वेज का 15 क्वेश्चन रहेगा 15 मार्क्स का। उसके बाद आपका हिंदी रहेगा 15 नंबर का 15 मार्क्स का। उसके बाद देखिए लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, यानी कि आपका रीजनिंग मान लीजिए, तो रीजनिंग जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका 25 नंबर का। तो रीजनिंग 25 नंबर का 25 क्वेश्चन। उसके बाद देखिए जनरल अवेयरनेस, जिसे हम जीके कहते हैं, वो 40 क्वेश्चन 40 नंबर। टीचर लर्निंग इन्वायरमेंट, जिससे आप कीजिएगा बीएड जो कीजिएगा, उससे देखिए 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 मार्क्स के रहेंगे। तो टोटल आप मिला दीजिएगा तो देखिए यहाँ पे हो गया 120 नंबर, और यहाँ देखिए 120 क्वेश्चन। तो 120 नंबर और 120 क्वेश्चन। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब देखिए 120 में देखिए दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क्स देख लीजिए, क्वालिफाइंग कितना पे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार यानी कि 35% लाना होगा। 120 जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको 120 में 35%, यानी कि आपको 42 नंबर लाना है, तो आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अनुसूचित जाति SC ST BC EBC और दिव्यांग, इनको 30% लाना है, यानी कि 36 अंक लाना है। 120 में 36 अंक। जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 36 लाना है, और जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 42 नंबर लाना है, तो उनका एडमिशन हो जाएगा। और देखिए दोस्तों इसमें सरकारी कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो फीस तो समझिए कि ना के बराबर लगता है, लेकिन अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो उसमें फ़ीस आपको देना होगा। जो फीस अभी जो तय किया गया है सरकार के द्वारा वो अभी नहीं बताया गया है कि 4 साल का जो बीएड होगा उसका फीस कितना होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अब देखिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और कल भी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।